मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ये हमारा पार्ट है टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी का। आज का ये हमारा टॉपिक होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि इंक्लूसिव जो स्कूल्स होते हैं उनको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम कैसे बना सकते हैं। मतलब इंक्लूसिव मतलब लोगों को, चाहे वो इम्पेयर्ड हो चाहे डिसेबल्ड हो, हर इंडिविजुअल जो बच्चा है उसको साथ में ला के पढ़ाना है, ऐसी क्लासेस होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सबको डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन मींस प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल लर्नर्स। इसका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आए, जिस भी एबिलिटी से आए, चाहे उनके कोई अंदर डिसेबिलिटी हो या फिर कोई भी उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, किसी भी लैंग्वेज से वो बिलोंग करते हैं, किसी भी कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, उन सबको एक ही क्लासरूम में लाके हमको पढ़ाना है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी चाइल्ड कैन लर्न इफ गिवन प्रॉपर सपोर्ट। यानी कि ये इस पॉलिसी पे बेस है, इस प्रिंसिपल पे बेस है कि हर बच्चा सीख सकता है अगर हम उसको सही तरीके से प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं। क्लियर, समझ में आया बात? इंक्लूसिव स्कूल का मतलब ये है कि हमें ऐसी इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, चाहे किसी भी बच्चे को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, किसी भी एबिलिटी से वो बिलोंग करता हो, क्या क्या उसका कल्चर है, ये डजेंट मैटर। क्योंकि यहाँ ये प्रिंसिपल है कि एवरी चाइल्ड कैन लर्न इफ गिवन प्रॉपर सपोर्ट। मीनिंग समझेंगे। एन इंक्लूसिव स्कूल इज वन वेयर, यानी एक इंक्लूसिव एजुकेशन वाला स्कूल जो है वो कहाँ पे हो सकता है? ऑल चिल्ड्रन लर्न टुगेदर, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ सीख रहे हो। टीचिंग अडाप्ट टू डिफरेंट नीड्स, यानी कि टीचिंग जो है, सिखाना जो है, वो हर टाइम जो है ये इस चीज को अडाप्ट करे कि बच्चों की डिफरेंट तरीके की नीड्स है उनको अडाप्ट करे। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, जेंडर, कास्ट, लैंग्वेज और बैकग्राउंड। यानी कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं हो गया। किस बेसिस पे? डिसेबिलिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे एंड लैंग्वेज या फिर बैकग्राउंड के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। द फोकस इज ऑन रिमूविंग बैरियर्स टू लर्निंग। इसका मेन फोकस ये है कि लर्निंग में जो भी बैरियर्स आ रही हैं, जो भी रुकावट आ रही है, उनको हमको दूर करना है। इसका ये मतलब है एक इंक्लूसिव स्कूल। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। एक इंक्लूसिव स्कूल की प्रिंसिपल्स क्या है? इक्विटी एंड इक्वालिटी। ओके, समानता और एकता होनी चाहिए। एवरी चाइल्ड गेट्स द रिसोर्स दे नीड, यानी कि जो भी उनको रिसोर्स चाहिए वो उनको मिले। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि जो विभिन्नता है उसका सम्मान करना है। डिफरेंसेस आर वैल्यू, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह हैं, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि हम उनको अलग करके देखें, उनको एक करके हमको देखना है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होनी चाहिए। टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, और जो एजुकेशन होती है या लर्निंग जो भी है वो मेन चाइल्ड को ध्यान में रख के होनी चाहिए। टीचिंग फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड्स। कोलैबोरेशन, टीचर, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी वर्क टुगेदर, यानी कि इसमें जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह होती है या फील्ड वर्क्स जो होते हैं, इनको कोलैब करके जब टीचिंग पढ़ाई जाती है तो एक वो इंक्लूसिव स्कूल का पार्ट होता है। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? एक्सेसिबिलिटी फिजिकल, इमोशनल एंड लर्निंग एक्सेसिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है स्टेप्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल। एक इंक्लूसिव स्कूल को क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको ध्यान रखिएगा। पॉलिसी लेवल पे इम्प्लीमेंट राइट टू एजुकेशन, आरटीई की जो पॉलिसी है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और उसके बाद यूपीसी आरडी आरपीडी गाइडलाइंस है कुछ, उनको आपको उसमें अप्लाई करना है। ये सारी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, इंश्योर इंक्लूसिव एडमिशन पॉलिसीज। ओके, इन जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको हमें स्कूल में लाके पढ़ाना, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाना है उनको। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूसिव स्कूल को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। कि स्कूल की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग या रिसोर्सेज जो उसके अंदर प्रोवाइड कराए गए हैं। बैरियर्स फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। रैम्स, वाइड डोर, एक्सेसिबल टॉयलेट्स, यानी कि जो बच्चे जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए रैम्प्स बनाई जाती है स्टेयर्स के बजाय। वाइड डोर्स यानी कि दरवाजे बड़े बनाए जाते हैं, और टॉयलेट भी ऐसे बनाए जाते हैं जो वो
आसानी से यूज कर सके। साइन बोर्ड्स इन ब्रेल एंड क्लियर सिंबल, ब्रेल लिपि जो होती है जिसके मदद से बच्चे पढ़ते हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। बोर्ड्स वगैरह होते हैं उनपे और सिंबल्स वगैरह में प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, नॉइज फ्री क्लासरूम होनी चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजी यानी कि जो पढ़ाने की कला या और करिकुलम पाठ्यक्रम किस तरीके से इंक्लूसिव स्कूल को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए यानी कि अडेप्टेड सिलेबस यानी कि कभी भी इसमें चेंज किया जा सके, इस तरीके का करिकुलम होना चाहिए। मल्टी सेंसरी टीचिंग मेथड्स का यूज करना चाहिए जिससे हमारे जो मल्टी सेंस यानी कि अगर किसी का बच्चा का आईज वीक है तो वो देख के चीजें समझ सके, है ना, ये सारी चीजें जैसे विजुअल ऑडिटरी एस्थेटिक, ये सारी चीजों को यूज किया जाता है। यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर्स, हियरिंग एड्स, इन सारी चीजों का यूज करना चाहिए। एक्टिव बेस्ड लर्निंग फॉर ऑल यानी कि बच्चों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए टीचिंग में, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में। टीचर प्रिपरेशन, ट्रेनिंग इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड स्पेशल नीड्स स्ट्रैटेजीज यानी एक टीचर को इंक्लूसिव एजुकेशन का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बीएड वगैरह में हमने पढ़ा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर होता है जिसमें हमें साइन लैंग्वेज ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, आईईपीएस और स्किल्स इन डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, ओके, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए। सपोर्ट सर्विसेज, स्पेशल एजुकेटर्स, काउंसलर, स्पीच थेरेपिस्ट, occupational therapist, peer tutoring, buddy सिस्टम, इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट प्रोग्राम, इन सारी चीजों का यूज किया जाता है। रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, इनका क्या रोल होता है, टीचर का क्या रोल होता है, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई नीड्स, ये नीड्स को पहचानता है। अडाप्ट टीचिंग, टीचिंग को वैसे ही एक्सेप्ट अपनाता है। एक्सेस एसेस प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस को नापता है या फिर इवेल्युएट करता है। पेरेंट्स किस तरीके से सपोर्ट एट होम, ये होम में सपोर्ट करते हैं। रेगुलर कम्युनिकेशन विद टीचर के साथ लगातार टच में रहते हैं। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एम्पैथी एंड पीयर सपोर्ट, जो बच्चे होते हैं दूसरे बच्चे को सपोर्ट करते हैं। कम्युनिटी किस तरीके से हेल्प करती है, प्रोवाइड रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। रिमूव स्टिग्मा यानी कि जो परसेप्शन बना है इन लोगों के लिए, जो स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे, उनके लिए जो परसेप्शन बना है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो परसेप्शन, वो स्टिग्मा रिमूव करना है, ठीक है। चैलेंजेस इन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, एक इंक्लूसिव स्कूल को क्रिएट करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, टीचर्स का ट्रेन ना होना। इन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर या फिर उसमें जो रिसोर्सेस हैं वो उस तरीके के ना होना। नेगेटिव एटीट्यूड्स एंड स्टीरियोटाइप्स यानी कि पहले से परसेप्शन बना होना कि ये बच्चे तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो चीज। इनसफिशियंट फंडिंग, और जो फंडिंग गवर्नमेंट देती है वो सफिशियंट ना हो जिससे कि उनके लिए व्हील चेयर प्रोवाइड कर सके, वैसे ही एक्सेसिबल उनके लिए टॉयलेट्स बनवाए जा सके। कोर्ट्स वगैरह और बिल्डिंग में जो चीजें यूज होती हैं वो इनसफिशियंट फंडिंग ना होने की वजह से नहीं हो पाती, ये सारी चीजें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज बैरियर, यानी कि अब उनके साथ कम्युनिकेट करने में लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से साइन लैंग्वेज बनाई गई है लेकिन बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ट्रेन नहीं होते तो उनको नहीं आती है, इस वजह से कम्युनिकेशन सही तरीके से हो नहीं पाता। सॉल्यूशन क्या है इसका, रेगुलर टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग एंड एनजीओ पार्टनरशिप होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन फॉर इंक्लूजन के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, और स्ट्रॉन्ग स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप, ये सारी चीजें आप सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूजन इन प्रैक्टिस, a visually impaired child learning with sighted peers using braille books and audio lessons, क्या मतलब एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर आप इंक्लूजन को लेके आते हैं, सारे बच्चों को एक साथ लेके आते हैं, तो अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है यानी कि जिसको अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो वो क्या करेगा, वो मतलब ब्रेल बुक्स और ऑडियो लेसन्स लेगा। ग्रुप एक्टिविटीज वेयर रोल्स आर असाइंड सो एवरीवन पार्टिसिपेट्स, यानी कि ग्रुप एक्टिविटीज करवाई जाएंगी जिसमें सारे लोगों को पार्टिसिपेट करना है। पीयर बडी हेल्पिंग ड्यूरिंग नोट टॉकिंग एंड मोबिलिटी, यानी जो बच्चा दूसरे बच्चे का हेल्प करेगा, इस तरीके से इंक्लूजन को लेके आ सकते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने के लिए आपको 4 AS याद रखना है।
सबसे पहले तो एक्सेस होना चाहिए, यानी सबको बराबर एजुकेशन मिलनी चाहिए। अटेंडेंस प्रॉपर आपको चेक करना है कि उन बच्चों की प्रॉपर अटेंडेंस हो। साथ ही साथ अचीवमेंट, यानी कि आपका एक गोल है कि उनको साथ में लेके आना है, वो चीजें आपके पास होनी चाहिए जिसके थ्रू आप लेके आ सके। एक्सेप्टेंस, यानी आपको सबको बराबर एक्सेप्ट करना है। ओके, सो इस तरीके से ये हमारा इंपॉर्टेंट लेसन कंप्लीट हो गया, क्रिएट एन इंक्लूसिव स्कूल। क्लियर। इसी तरीके से एक दो चैप्टर्स और बाकी हैं, फिर आपका ये कंप्लीट प्लेलिस्ट हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।